हूँ बेटा शराब पीना बुरी बात है, तो भी तुम तो पीते नहीं, तो मैं क्यों सिखा रहा हूँ आप लोगों को ये चीज। जब जो आपका शराब से कोई मतलब नहीं है, उन स्कूलों में जाकर के और ये बात बोलना, मैं नहीं समझता कि उसके कोई मायने हैं। और जहाँ तक बेटी बचाओ की बात है, तो मैं तो 4 लाइनों में इस बात को ख़त्म करता हूँ। अगर कोई समझ सकता है तो इतनी बात काफ़ी है कि राम लिखा, रहमान लिखा, ईशा रब सतनाम लिखा, और होड़ लगी जब सारी दुनिया एक लफ्ज में लिखने की, सबने सब दुनिया लिख डाली, मैंने माँ का नाम लिखा। माँ के नाम के अंदर इतनी शक्ति है, और इसीलिए माँ को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया गया कि उसके अंदर पूरा जहान सिमट जाता है, पूरी दुनिया सिमट जाती है। तो ये बातें हम जारी रखेंगे। बीच में मैं आपको एक बार ध्यान आकर्षित करने के लिए एक बार ये कुछ बातें सुनाई, और भी अच्छी अच्छी बातें आपको हंसी के रूप में और मोटिवेशन भी मैं आपका करूँगा। मेरा 1 घंटे का प्रोग्राम है, लेकिन अभी क्योंकि स्कूल का टाइम है, अगर सब तैयार है बैठने के लिए तो मैं तो रोटी नहीं खाई हुई आज। लेकिन आज क्योंकि जल यात्रा है और जल जीवन मिशन के ऊपर हूँ, वो बातें फिर कभी समय मिलेगा आते जाते हम करेंगे। जल जीवन मिशन जो है वो भारत सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त 2019 को, ये मेरी बातें सच हैं सब, और ये ध्यान से सुन लेना। और इनमें से अगर आप में से कोई भी बच्चा यहाँ पर आकर के बोलेगा तो जीनियस बच्चा मैं समझूंगा उसको, और वो बहुत आगे जा सकता है। आप अपने विवेक से, आप कहीं भी किसी भी बड़े इंटरव्यू में जाएंगे, बड़ी नौकरी में कहीं भी जाएंगे, तो सबसे पहले यही चीज़ सामने आती है। जो इंटरव्यूअर है, जो साक्षात्कार लेने वाले लोग हैं, आप हिंदी समझ रहे हो ना? हाँ, नहीं आ रहा तो बता देना मुझे। जो इंटरव्यू हमारा लेते हैं, वो आपसे यही तो बातें वो देखते हैं कि ये जो इंटरव्यू देने के लिए जो हमारे सामने बैठा है, उसका अपना दिमाग कितना है, वो अपनी तरफ से क्या बोलता है। ये जो किताबों में जो लिखा हुआ है, ये सब कुछ वहाँ लिखने से इंटरव्यू में नंबर नहीं मिलता। वहाँ पे वो चीज़ देखते हैं कि आपने अपने दिमाग से क्या बोला। मैं जल के ऊपर जो बोलूँगा, आपने मेरी बातें सुन ली और उन्हीं बातों को घुमा के यहाँ बोल दिया, इसका मतलब आपने नकल मारी है। इसका मतलब जो मैंने बोला वही रिपीट कर दिया आपने। लेकिन आप अपने दिमाग से अगर कुछ और बोलें, तो लगता है कि आप जल के ऊपर अपने गांव में कुछ कर सकते हैं। गांव में बहुत कुछ करने वाला होता है। तो मैंने कहा था कि 2024 तक प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जल जीवन मिशन को हम पूरा करेंगे, और इसके अंदर मेन जो उद्देश्य रहेगा, जो फोकस रहेगा कार्यक्रम में, वो रहेगा कि नल से जल देना है हर घर को। अभी आपको बताऊं कि हमारा इंडिया में 80% लोग, आप ये कह सकते हो मुझे कि सर हमारे तो घर में अच्छा पानी आ रहा है, आप क्यों टाइम खराब कर रहे हो, हमें तो पूरा पानी मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप सभी को मिल रहा है, अच्छी बात है। अभी भी 20% लोग ऐसे हैं जहां पानी नहीं पहुंच रहा, उन तक नल से जल देना है, उनको टूटी लगा करके पानी देना है, ये उद्देश्य है। और हरियाणा सरकार ने ये कहा कि ये कार्य हम 2022 तक, यानी कि 2 साल में हम पूरा करेंगे। तो हमारी ज़रूरत पड़ी, एनजीओ की ज़रूरत पड़ी, मेरी ज़रूरत पड़ी, और हम लोग इस फील्ड में आए। हमें पैसा भी दिया गया और ग्रांट भी दी गई, लेकिन ये जो साइकिल यात्रा है, इसका मुझे कोई पैसा नहीं मिला। वो लोग मेरे काम कर रहे हैं, मैं उनको एक सपोर्ट कर रहा हूँ कि मैं अपनी हॉबी है मेरी, या मेरी अपनी इच्छा थी, तो मैं ये साइकिल यात्रा लेकर के आपके बीच में आया। और इसके साथ दूसरा काम सरकार क्या करेगी कि जो वाटर सप्लाई की जो स्कीम है, ध्यान से सुनना, वाटर सप्लाई का जो कार्यक्रम गाँवों में चलता है, वो सारा काम आगे से सरपंच देखेगा। यानी सरकार इसको एग्जिट कर रही है, सरकार ये काम बंद करेगी और सरपंच को मालिक बना देगी आपके वाटर वर्क्स का, डिग्गियों का, और जितनी पाइपलाइन कोई रिपेयर होना है, कोई डलनी है, वो सब आगे से सरपंच करेगा। मोटी सी बात इतनी है जल जीवन के ऊपर, और ज़्यादा बात नहीं, बस इससे ज़्यादा मैं आपको बोर नहीं करने वाला, क्योंकि आपने बहुत आगे जाना है और बड़े बड़े सपने देखने हैं। देखे ना, बड़े सपने देखते हो, कैसा सपना देखते हो? हाँ भाई, कोई सपना देखते हो? सपना खुली आंखों से देखा जाता है कि बंद आंखों से? कमाल है, बहुत अच्छी, वेरी गुड। बंद आंखों से देखा हुआ सपना कभी सच नहीं होता। खुली आंखों से सपना कैसे देखना है? तिहाड़ जेल का नाम सुना किसी ने? तिहाड़ जेल, तिहाड़ जेल को नहीं जानते? दिल्ली में है तिहाड़, वेरी गुड, बहुत अच्छी
बहुत बढ़िया। एक आज तक 10 स्कूलों में गया, पहली बच्ची है जिसने ये शब्द कहे कि दिल्ली में है। इतना तो पता हुआ, तालियां इसके लिए। तो आप लोगों को इसीलिए बिठाया, ये डिबेट है। अगर इधर वाले जीतेंगे या इधर वाले जीतेंगे, आज ये कंपटीशन है। 8-10 सवाल ऐसे पूछूंगा, और आज तक वो कहते हैं कि लड़कियां लड़कों के पीछे कम है, रेसों में कम है, गिनती में कम है। और कहाँ कम है भाई? यहाँ तो गिनती में भी कम नहीं है, यहाँ तो गिनती में भी कम नहीं है। तो खुली आंखों से सपना देखा जाता है। तिहाड़ जेल का आपने, अच्छा तिहाड़ जेल का नाम ये सुना, किरण बेदी का नाम कितने लोगों ने सुना है? किरण बेदी, हाथ ऊपर करके बता दो। यहाँ भी पीछे हो, यहाँ भी पीछे। किरण बेदी को क्यों जानते हो? उसके अंदर क्या खास बात है? पहली, दूसरी को जानते हो? दूसरी को कोई नहीं जानता। तो पहली दूसरी क्या होती है और क्या खास बात है? उससे पहले भी आईपीएस होते थे, उनको तो नहीं जानते। वो पहली नहीं है, उससे पहले भी और महिला पहली है। तो महिला उसके बाद बहुत आई है, आईपीएस बहुत आई है, और आप में से भी आने वाली है। ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। और कैसे आएगी वो तरीका बता दूंगा। वो तरीका आज बता के जाऊंगा, आप कैसे आईपीएस बनोगे वो एक गारंटी से बता दूंगा। तो उसने कुछ अलग से किया, कुछ अलग, जो सभी लोग, देखो आपके क्लास में 50 बच्चे हैं, एक बच्चा इंटेलिजेंट क्यों है? भगवान ने सबको एक ही दिमाग दिया है। क्यों है वो अलग से? क्योंकि वो कुछ अलग तरीके से काम कर। और यही किरण बेदी का है कि उसने अलग तरीके से काम किया। तो मैं खुले एक सपनों की बात कर रहा था। बंद आंखों से सपना एक बार मैंने गलती से देखा था, तो मुझे इतना जोर का थप्पड़ लगा। कैसे देखा आपको बताता हूँ। मैं ट्रेन में सफर कर रहा, और ट्रेन में सफर करते करते अक्सर क्या होता है, नींद आने लगती है। और मुझे नींद आ गई। ध्यान से सुनना बेटा, पहली बार इतने अच्छे बच्चे देख रहा हूँ जो मुझे सुन रहे हैं, मुझे सुनता ही कोई। तो मुझे नींद आ गई, और नींद में क्या देखता हूँ कि मैं चला गया स्वर्गलोक में। और वहाँ एक बहुत बड़ा रूम था, और उसके अंदर दिए जल रहे थे, बहुत सारे दिए। अभी मैं उन दियों को गिन ही रहा था कि इतनी देर में धर्मराज जी का गनमैन अंदर आ गया। तो आकर के मुझे कहने लगा, हाँ भाई साहब कहाँ से आए? मैंने कहा जमीन से आया। कहते क्या काम है? मैंने कहा धर्मराज जी से मिलना है। तो वो मुझे धर्मराज जी के पास लेके गए। धर्मराज जी बैठे थे ऊपर, जैसे सर बैठे हैं उसी कुर्सी पे। इसमें हंसने वाली क्या बात है? तो वो बोले भी हाँ बताइए कैसे आए? मैंने कहा सर एक बात बताओ। कहता पूछो। मैंने कहा सर इतने सारे दिए क्यों जला रखे हैं? कहता है मेरी बात सुनो, हर एक दिया उस व्यक्ति का है जो जमीन पर जिंदा है, और उस दिए में उतना ही तेल है जितनी उसकी। इधर भी जीत गए। आपने बोला था क्या? बोला था। और उस दिए में जितना तेल है उतनी उसकी उम्र, यानी कि दिया अगर भरा हुआ है तो वो इस बच्चे का है। अगर दिया आधा है तो वो सर जो भी बोल रहे थे। और अगर दिए में तेल कम है तो वो किसका है? ये मुझे बूढ़ा बता रहा है, ये कह रहा है वो आपका है। तुम स्कूल से बाहर आई हो, यहाँ तो सर बैठे। अरे मैं बूढ़ा हूं तो साइकिल कैसे चला रहा हूं? खैर मैं काफी डरा हुआ, घबराया हुआ। और मैंने पूछा सर मेरा दिया कौन सा है? आपको ध्यान है ना, मैं ट्रेन में सफर कर रहा हूँ, और ट्रेन में बड़ी भीड़ है, सामने भी सवारियां बैठी है, इधर भी सवारियां खड़ी है। तो मैंने कहा मेरा दिया कौन सा है? तो कहने लगे भी ये आपका दिया। उस दिए के पास एक इसका दिया रखा था बराबर। मैंने कहा इसको खाली कर देते। अब मैंने उंगली से अपना दिया ऐसे भरना चालू,
मैं तो दिया ऐसे भर रहा था और सामने सवारियों ने मुझे थप्पड़ लगाया। मैंने कहा क्या बात है? कहते हैं भाई साहब बहुत देर हुई है, कभी उंगली मेरी नाक में डाल। ना राहवर से निकलेगा, ना राह गुजर से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। और वो देखिए दूर एक फकीर गा रहा है, तलाश कीजिए खजाना यहीं से। आज ही अपने घर में जाकर के अपने स्टडी रूम में अपने जो आपका कक्ष है, जो जहाँ आप पढ़ाई करते हैं, जहाँ आप लिखते हो, वहाँ पर बेटा आज ही जाने आईपीएस बनने का तरीका बता रहा। आज ही जाकर के एक कागज पर ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में लिख करके एक बड़े सारे गत्ते के ऊपर चिपका करके और टांग दीजिए और वहाँ लिख दीजिए कि 2025 में अपनी 12वीं में हो तो 3 साल बाकी है, तो 24 में भी है। 2025 में मैं सिरसा की एसपी बनूंगी। और हर रोज पढ़ लेना उसको, डेली पढ़ना है हर रोज, कोई दिन खाली ना जाए। और हर रोज ये नोट कर लेना कि आज एक दिन कम हो गया, मेरा टाइम कम रहा है, मैंने बहुत काम करना है, मैंने ये बनना ही बनना है। एक जस्ट निश्चय कर लो, एक जुनून बना लो, दुनिया की कोई ताकत आपको वो करने से रोक नहीं सकती। और आईपीएस नहीं है, अगर खेल में जाना है, सिंगिंग में जाना है, डांस में जाना है, जिसकी जो हॉबी है वो लिख दो। एक टाइम बाउंड, जैसे 2024 तक हर घर में पानी देना है तो देना है। उन्होंने कहा कुछ भी करो मुझे नहीं पता, देना है बस। तो ये अगर आप करोगे तो आपको हर जगह जो है आप सक्सेस हो जाओगे। अच्छा आप ये बताइए, योग कौन कौन करते हैं? योगा समझिए ना, रामदेव वाला योगा। रामदेव वाला योगा करते हो? हमारे एक मित्र थे भाई, उसमें भी कई बार गलत हो जाता है। देखिए मेरे एक मित्र थे, वो उनके पापा थे, बड़ी उम्र के थे, मेरे से भी बड़ी उम्र, तो वो सुबह सुबह योग करते थे टीवी में। तो अब क्या हुआ कि मैं कुछ समय के बाद उनके घर गया तो वो मुझे नज़र नहीं आई। मैंने कहा यार दीपक नाम उनका दोस्त है मेरे। मैंने कहा दीपक अंकल कहाँ हैं? वो कहने लगा वो तो चले गए। मैंने कहा कहाँ चले गए? कहता ऊपर। मैंने कहा यार सुबह सुबह योग करते थे ना? कहता है वो तभी चले गए। मैंने कहा योग में? बोला हाँ योग में। बोला कैसे? वो कहता है सुबह सुबह टीवी चलाया और वो बाबा आए वहाँ पे और उन्होंने कहा लंबी गहरी सांस खींचो। पिताजी ने खींच ली, फिर लाइट चली गई। अब वो जब लाइट आई पिताजी चले गए। अब वो बाबा ने यही नहीं कहा कि छोड़ो, और उन्होंने छोड़ी नहीं। वो तो बाबा जो कहते थे वही करते थे। तो आपके ज़्यादा समय ना लेते हुए हिंदी की बात करेंगे, इंग्लिश की बात करेंगे। हिंदी आप सभी इंग्लिश सभी करते हो? अच्छा CHEMICAL केमिकल बनता है, CHEMICAL। और CHOPRA क्या बनेगा? कॉपर। कॉपर या कोबरा? कॉपर नहीं, CHOPRA चोपड़ा। तो वो कैसे हुआ? CH उसमें है, CH ऐसे कैसे होता है? अच्छा एक वो स्कूल में सर पढ़ा रहे थे, वो